चीन वाला कोरोना आ गया है। यह खबर सभी को डराने वाली है। जो चीन से फ्लाइट्स आ रही हैं, भारत में लैंड कर रही हैं, दिल्ली में लैंड कर रही हैं, साउथ इंडिया में लैंड कर रही हैं, ये फ्लाइट्स में पैसेंजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। जो पैसेंजर एयरपोर्ट से आने वाले पैसेंजर भी हैं, वो लोग भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अगर चीन वाला कोरोना भारत आ गया है तो लोगों के जहन में एक तस्वीर कौन रही है? चीन में इस कोरोना ने लाशों के ढेर लगा दिए। जहां तक नजर जाएगी आपको लाश ही लाश नजर आ रही है। तो क्या भारत के लिए भी कोई खतरा हो सकता है अगर ये चीनी कोरोना भारत आ जाए? क्योंकि भारत ने कोरोना का वो दर्दनाक वक्त, वो मंजर देखा है। क्या हमें सतर्क रहने की जरूरत है? डॉक्टर से जानेंगे। जरा रिपोर्ट देखिए। कोरोना का जो वायरस चीन में कोहराम मचा रहा है, अस्पतालों से लेकर शमशानों तक जिसने लाशें बिछा दी, अब वो वायरस हिंदुस्तान में अपनी दस्तक बढ़ा रहा है। मौत का चीनी वायरस भारत में घुस चुका है। आगरा में चीन से आए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश के कई शहरों में चीन से आए मरीज कोरोना संक्रमित मिले। क्या भारत आए कोरोना पॉजिटिव मरीज उसी BF7 वायरस से संक्रमित भी हैं? तो आपके दिमाग में सवाल होगा, क्या चीनी वायरस भारत आ गया है? तो आपको बताता हूं सबसे पहले कि कौन आया है चीन से भारत और इस वक्त स्थिति क्या है। अगर ये चीनी वायरस भारत आ गया तो फिर क्या हालात होंगे? सबसे पहले आपको बताऊं कि चीन से जो फ्लाइट्स आ रही हैं इस तरह की, 23 दिसंबर को चीन से दिल्ली एक शख्स आया। 23 दिसंबर को चीन से आया। इस शख्स की उम्र बताई जा रही है 40 साल और 25 दिसंबर को शख्स ने कोरोना की जांच कराई। 25 तारीख को जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव मिला है। यह शख्स कोरोना मरीज को घर में फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। पता चले लखनऊ में सैंपल भेजे गए कि इसमें वही चीन वाला कोरोना है क्या, उसी चीन वाले कोरोना से ही पॉजिटिव है ये शख्स क्या। अब भारत आ गया तो संक्रमित शख्स की पत्नी और बच्चे की भी जांच कराई गई है। शख्स के संपर्क में आने वाले 27 लोगों की जांच हुई है, जिनसे मिला, जिनके साथ आया, जिनसे हाथ मिलाया, ऐसे 27 लोग हैं। दिल्ली से आगरा लाने वाले टैक्सी ड्राइवर की तलाश है। टैक्सी ड्राइवर नहीं मिला। अब ये टैक्सी ड्राइवर में संक्रमण तो नहीं आया, ये टैक्सी ड्राइवर तो 10 लोगों से नहीं मिला। आगरा में स्टेशन बस स्टैंड पर कोरोना की जांच हो रही है। ताजमहल देखने वालों को कोविड टेस्ट कराने को कहा गया है। आगरा आने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। होटल रेस्टोरेंट पर प्रशासन से लगातार संपर्क हो रहा है। यह स्थिति है। लेकिन आइए, अब आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि अगर चीनी कोरोना भारत आ गया तो फिर होगा क्या? क्या ये डर की बात है? क्योंकि जो तस्वीरें हम चीन से देख रहे हैं वो रूह कपा देने वाली है। लाशों का ढेर लगा हुआ, शमशान में जगह नहीं। तो क्या हमें भी चिंता करने की जरूरत है? देश के 3 बड़े डॉक्टर्स से सुनिए, वो बता रहे हैं चीनी वायरस अगर भारत आ गया है तो क्या करना। भारत में चीन का कोरोना वायरस वेरिएंट BF7 आ गया है और ये BF7 कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी BF7 वेरिएंट के केसेस संभावित हुए हैं और BF7 के कई महीनों से केसेस पाए जा रहे हैं उसके वेरिएंट के, इसलिए यहाँ हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोविड के केसेस सडनली चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, जापान में और विश्व के अन्य देशों में बढ़ने लगे हैं। कहीं न कहीं खतरा है हम सबके लिए। भारत उससे अछूता नहीं है। जैसे पहले भी हमने देखा था कि जब भी कहीं विश्व में किसी अन्य देश में केसेस बढ़ते थे, उसके 1-8 महीने बाद ही भारत में नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते थे, बिकॉज ये ऐसी बीमारी है जिसको एयरपोर्ट से या किसी पोर्ट से हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए भारत में खतरा मंडराने, खतरा बहुत बड़ा आ गया है। इसमें सरकार भी चेत गई है। सरकार ने मीटिंग स्टार्ट कर दी है और कहीं न कहीं हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत स्ट्रिक्टली लेने चाहिए। चीन वाला कोरोना का वेरिएंट भारत में आ गया है, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम ज्यादातर भारतीयों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है और ज्यादातर भारतीय लोग कोविड का ग्रसित हो चुके हैं, जिससे उनकी नेचुरल इम्यूनिटी भी बन चुकी है। इस वजह से इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज भी वही है जो पहले कोविड के मरीजों का होता था, वही इलाज अभी भी इसका है। इसके लिए सावधानी रखनी है। जिन लोगों के वैक्सीन लगी हुई है बहुत अच्छी बात है, जिनके बूस्टर नहीं लगे हुए हैं वो अपना बूस्टर लगवाएं ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। ये अगर कोरोना भारत आ गया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इसी कोरोना ने चीन में जो हाल किया वो देखिए। ये एक तस्वीर, नई तस्वीर जो आई है, अस्पताल देखिए भरे हुए हैं। रोज इस तरह की तस्वीर चीन से सामने आ रही है। बेड्स नहीं है, जगह नहीं है, पूरे अस्पताल खचाखच भरे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जमीन पर भी लोगों ने अपना इलाज करा रहे हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। अब ये देखिए जरा पार्थिव शरीर, बॉडीज में आपको दिखा रहा हूं, यहां से वहां तक लाइन है। सैकड़ों शरीर है, सैकड़ों शव आपको नजर आएंगे। लाइन से देखते जाइए। स्ट्रेचर पर है, किसी ने जमीन पर रख रखी है बॉडी। ये देख रहे हैं, दूसरी बॉडी आप देख रहे हैं, एक के पीछे एक ये लाइन लगी हुई है। ये इसी चीनी वायरस की बात हो रही है जो भारत आ गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं सावधान रहिए, एहतियात बरतिए। ये आप देख रहे हैं, खत्म नहीं होने वाली तस्वीर है। कैमरा आगे बढ़ता जा रहा है और एक के पीछे एक शव लाइन से रखे हुए हैं। ये पहुंचे हैं अंतिम संस्कार के लिए। ये देख रहे हैं तस्वीरें, अभी भी खत्म नहीं हो रही है तस्वीर और पीछे तक नजर दौड़ाएंगे तो ये इसी तरह से लंबी कतार लगी हुई है। ये इतना खतरनाक वायरस है। अब इस वायरस के बारे में आपको बताऊं, आप सोचिए कितना खतरनाक वायरस है, कैसे पैदा हुआ ये वायरस, इसका जन्म कैसे हुआ इस वायरस का, ये आपको बताता हूं। देखिए, ये वायरस पैदा हुआ ओमिक्रॉन से। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था कोरोना वायरस का जो चीन से निकला, उसका वेरिएंट ओमिक्रॉन था। ओमिक्रॉन से 2 सब वेरिएंट निकले, BA1 और BA2।
उसके बाद आगे BA.2 से 4 और सब वेरिएंट निकल आए, आप देख रहे हैं BA.2275, BJ1, BA4 और BA5। अब इसके आगे देखिए कि BA.275 से एक निकला, BA.2752, उसके बाद BJ1 से एक सब वेरिएंट निकला और BA4 से एक निकला, लेकिन BA5 आखिरी में, सबसे आखिरी में जो आपको कोरोना दिख रहा है, उससे निकला है BF7। यह है BF7 जो चीन में तबाही मचा रहा है। यही BF7 भारत में भी आ चुका है। तो आइए मैं आपको बताऊं ये कितना खतरनाक है, ये वायरस खतरनाक कितना है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। संक्रमित शख्स जो है ये भारत आ गया है, तो अगर एक शख्स संक्रमित है तो ये 18 लोगों को और इंफेक्शन दे देगा। चीन में हर दिन करोड़ों नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। BF7 वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 91 देशों में फैल चुका है। लक्षण इसके क्या है? बुखार, गले में खराश, नाक बहना और खांसी। कुछ मरीजों में दस्त, उल्टी समेत पेट में की समस्याएं भी हो रही हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी में है तो तुरंत जांच करवाएं। वायरस से बचने के लिए आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार में इस तरह के जिन्हें लक्षण है उन्हें अलग कमरे में रखें। BF7 के साथ ही अब नया खतरा भी मंडरा रहा है। नया खतरा है, एक्सपर्ट मान रहे हैं BF7 भी म्यूटेट हो सकता है, यानी BF7 जो ये चीनी वायरस है भारत आ गया है, ये भी बदल सकता है। और ये म्यूटेशन कैसा होगा ये अभी कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है ये म्यूटेशन और ज्यादा खतरनाक हो, यानी बदलाव के बाद ये और ज्यादा खतरनाक हो जाए। लेकिन इससे बचेंगे कैसे, बचने के उपाय और तरीके क्या हैं वो आपको बताता हूं। उसके बाद डॉक्टर से बात करेंगे बचने के तरीके क्या है। बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। अगर किसी बीमारी से ग्रसित है कोई तो इस बात का ध्यान रखें। 60 साल से ज्यादा उम्र है तो सतर्कता बहुत जरूरी है। सीने में लगातार दर्द महसूस हो रहा है तो जांच जरूर कराएं। थकान महसूस हो तो फौरन डॉक्टर्स के पास जाएं। और 100 डिग्री से ज्यादा बुखार है तो जांच करवाएं। और ऑक्सीजन लेवल 93% से नीचे जा रहा है तो भी जांच की जरूरत है। जांच कराने के बाद तुरंत आइसोलेशन में चले जाएं और इससे आपके परिवार को कोरोना का खतरा कम होगा। घर में बने अलग कमरे में खुद को आइसोलेट कर सकते हैं। कमरे में वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मरीज को लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट हर घंटे चेक करें। जिसको ये सिम्टम्स हैं, असहज महसूस होने पर डॉक्टर्स को फौरन बताएं। डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवा लेनी चाहिए आपको। ये सारी चीज। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि विदेश से जो नागरिक आए उसमें से 10 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर, विदेश से आए 10 नागरिकों में कोरोना मिला है, यानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता है गया एयरपोर्ट पर बैंकॉक के 3 यात्री पॉजिटिव हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 यात्रियों में कोरोना पाया गया है। ये सारे यात्री विदेश से आए। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 मरीज मिले हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल होगा, आपने कोवैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड लगवाई है। भारत में ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन ली है, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज लिया है। ये वैक्सीन आपने कोवैक्सीन और कोविशील्ड ली है, तो क्या ये BF7 पर असरदार होगा? डॉक्टर से सुनिए। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, इनके साथ खासतौर से देखा गया है कि ओमिक्रॉन के ऊपर भी काफी अच्छा असर डालती हैं, कारगर है उसके अगेंस्ट भी। क्योंकि जो कोवैक्सीन के साथ स्टडी करी गई उसमें लगभग 90% तक और कोविशील्ड में भी 70% तक कारगरता देखी गई ओमिक्रॉन से। और अभी जो हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं BF.7, ये भी ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, यानी कि जो ओमिक्रॉन का ही BA.5 है उसमें से बना हुआ जो वेरिएंट है जिसे हम BF.7 बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि जब ओमिक्रॉन के ऊपर ये वैक्सीन अच्छा काम कर रही है तो इस स्थिति में BF.7 के ऊपर भी ये अच्छा काम करेंगे। चाहे आप कोविशील्ड लो या फिर कोवैक्सीन लो, कुछ भी लो, लेकिन एटलीस्ट वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अपने आप को अगर आप हेल्दी रखते हो तो आप अपने अलावा 15 लोगों को हेल्दी रखोगे। बिकॉज इसकी जो पोटेंशियलिटी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत जल्दी जिसको कहीं के कंटेमिनेट कर सकता है, कंटैक्ट में आ सकता है। सो इसकी वायलेंस बहुत हाई है। आपको बूस्टर डोजेस लेने चाहिए। अपने फैमिली को, अपने नेबरहुड को, अपनी कंट्री को, हम लोगों को सेफ रखना है। लेकिन एक सबसे परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि विदेशों से हर रोज फ्लाइट्स आ रही हैं, सैकड़ों फ्लाइट्स आ रही हैं विदेशों से। चीन से भी आ रही है, अमेरिका से भी आ रही है, जापान से भी आ रही है। वो देश है जो सबसे ज्यादा संक्रमण से ग्रसित है। अब यहां से फ्लाइट आ रही है, पैसेंजर भी आ रहे हैं जो पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। इसलिए सरकार ने तैयारी कर ली है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एक बहुत बड़ी मॉकड्रिल, कल मॉकड्रिल होने वाली है। कोरोना पर अस्पतालों में मॉकड्रिल होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी को परखा जाएगा। कोरोना से लड़ाई में हर स्तर पर तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी की जांच की जाएगी। अब आपको बताते हैं सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है, कैसे निपटा जाए। जो खतरा सामने दिखाई दे रहा है इससे निपटने का तरीका यह है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने IMA के डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की है और यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ राज्यों के साथ भी स्वास्थ्य मंत्री लगातार संपर्क में है। मंडाविया ने नए साल और त्योहारों पर अलर्ट जारी किया। क्रिसमस निकल गया, नया साल आ रहा। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान देने को कहा गया है और मास्क लगाना, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल के निर्देश जारी किए गए।
केंद्र ने जिलेवार निगरानी और रिपोर्ट देने को कहा है राज्यों से। कल देश भर में कोरोना को लेकर एक बड़ी मॉक ड्रिल होनी है। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर की स्थिति देखी जाएगी इस दौरान। आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, इन सबको परखा जाना है। केंद्र ने मानव संसाधन भी सुनिश्चित करने को कहा है। वेंटिलेटर को लेकर राज्यों को आगाह कर दिया गया है। अस्पतालों की वास्तविक स्थिति का आकलन होगा। आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन किट पर भी फोकस किया जाएगा। जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था के लिए कह दिया गया है राज्यों से। विदेशों से आने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया। चीन, जापान समेत 5 देशों पर नियम लागू है। विदेश से आने वालों की 2% रैंडम जांच के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना लक्षण होने पर क्वारंटीन करने के भी निर्देश हैं। केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को भी चिट्ठी लिख दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर बड़ी चीज यह है कि किन राज्यों ने क्या बड़ा कदम उठाया है। देखिए सर, सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर रैंडम कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। यानी स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जो लोग भी फ्लाइट से आ रहे हैं उनमें लोगों को एक एक करके लोगों से जांच की जा रही है। किसी को भी वहां जाकर औचक तरीके से जांच की